नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेता पार्थ चटर्जी के घर पर स्कूल सेवा भर्ती आयोग घोटाले में ईडी ने की है छापेमारी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ तमाम जगहों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने बरामद किया है 20 करोड़ रुपए का कैश और इसी के साथ 20 कीमती फोन और विदेशी मुद्रा और तमाम सोने की चीजें। ये बड़ा एक्शन लिया गया है ईडी की तरफ से, जहां एक तरफ मुश्किलें बढ़ने वाली हैं टीएमसी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी के करीबी नेता हैं पार्थ चटर्जी और पार्थ चटर्जी से ही जुड़े हुए हैं तार अर्पिता मुखर्जी के, जिनके घर से ये 20 करोड़ रुपए की रकम मिली है। इसी के लिए आपके लिए ये भी बता दें कि ईडी की तरफ से जब छापेमारी की गई तो पहले ईडी को सिर्फ सबूत मिले थे, ईडी को इंफॉर्मेशन मिली थी, और जब ईडी की तरफ से अर्पिता मुखर्जी के घर पर डाली गई ये रेड, उसके बाद नोट गिनने की मशीन भी मंगानी पड़ी ईडी के लिए कि 20 करोड़ रुपए का ये कैश मिला है, जिसमें 500 और 2000 के नोट हैं शामिल, जो ममता बनर्जी अपनी सरकार को सबसे ज्यादा ईमानदार बताती हैं। और वहीं टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा की तरफ से भी अभी सोनिया गांधी से ईडी की हो रही पूछताछ को लेकर उठाए गए थे सवाल, पर आज चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक तरफ अभिषेक बनर्जी, जिनका कोयला घोटाले में नाम और उनकी बीवी का नाम जुड़ा हुआ है, कोयला घोटाले और तमाम मंत्रियों के भी बड़े घोटाले में नाम शामिल हैं, तो वहीं पार्थ चटर्जी को लेकर भी ये हो चुका है बड़ा खुलासा। जिस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है पार्थ चटर्जी को ईडी की तरफ से 26 घंटे की पूछताछ के बाद, वहीं जनता भी लगातार टीएमसी सरकार पर साध रही है निशाना, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी टीएमसी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। आपके लिए बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने ट्विटर पर एक फोटो साझा की है। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उसमें पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ये फोटो है, जिसमें स्टेज साझा करती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी अर्पिता मुखर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी को लेकर टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि अर्पिता मुखर्जी से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है, पर उन्हीं के साथ फोटो साझा की गई है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। और इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्विटर पर यह भी लिखा है कि शीर्ष पर बैठे लोगों के राजनीतिक संरक्षण में सब कुछ हो रहा है और सत्ता के शीर्ष पर बैठी हुई महामाननीय सबको बचाकर रखती हैं। उन्होंने कहा कि ये सब तो केवल ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि शिक्षा नियुक्ति के दौरान प्रभावशाली शिक्षक जो नियुक्ति है लोगों को दरकिनार कर गैर कानूनी तरीके से घूस लेकर अयोग्य लोगों को नियुक्ति के लिए खिलाफ शनिवार को राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। यानी कि एक तरफ ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें 20 करोड़ रुपए ये मिले हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से, जो कि पार्थ चटर्जी की काफी ज्यादा करीबी हैं। फोटोज भी इनके साथ में काफी ज्यादा गूगल और सोशल मीडिया पे अब वायरल हो रहे हैं और इसी को लेकर अब निशाना साधा गया है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि ये जो भ्रष्टाचार टीएमसी के नेताओं की तरफ से किया गया है, इसके खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देश भर में सड़कों पर निकलेंगे। खैर, अब देखना अहम ये होगा कि जहां एक तरफ ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ, विदेशी मुद्रा के साथ साथ 20 फोन भी मिले हैं जिनको, और इन तमाम चीजों को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जहां एक तरफ 20 कीमती फोन और वहीं ये 20 करोड़ रुपए की जो कैश मिला है और इसी के साथ मुद्रा, विदेशी मुद्रा से लेकर सोने की कई चीज बरामद हुई है, इन्हें लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये घोटाला किया गया है, जहां एक तरफ शिक्षा से लेकर तमाम प्रणालियों को आगे बढ़ाने की बात ममता बनर्जी करती हैं, पर वहीं दूसरी तरफ स्कूल सेवा भर्ती आयोग में किस तरीके से ये बड़ा घोटाला किया गया है, तो उसी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज तमाम चीजें जो अर्पिता मुखर्जी के अपार्टमेंट से मिली हैं, उनके घर से मिली है, ये क्या वो तमाम चीजें हो सकती हैं जो कि शिक्षा यानी कि एडमिशन के नाम पर घूस के तौर पर ली गई होंगी। खैर, उस पूरे मामले को लेकर हिरासत में ले लिया गया है, जहां एक तरफ गिरफ्तारी हो चुकी है पार्थ चटर्जी की, तो वहीं दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में लिया गया है और ईडी पूछ रही है तमाम सवाल अर्पिता मुखर्जी से, और आगे इसके कितने ज्यादा तार खुलने वाले हैं, खैर ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि
जहां एक तरफ ईडी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, तो वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से भी निर्देश दिए गए थे सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले पर जांच करने के लिए, यानी कि दो केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले में आज जांच कर रही हैं। तो ये साफ है कि अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं ममता बनर्जी के करीबी नेता पार्थ चटर्जी और जितने भी नेता इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर पार्थ चटर्जी का नाम आया है, गिरफ्तारी हुई है, तो वो पहले एक तरफ जहां वो वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं और इसी के साथ बात करें तो शिक्षा मंत्री भी हैं पार्थ चटर्जी, वेस्ट बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री। और ये घोटाला भी अभी का नहीं बल्कि पुराना है। जिस समय पर पार्थ चटर्जी वेस्ट बंगाल के शिक्षा मंत्री थे, उस समय पर यह बड़ा घोटाला हुआ था। मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। सीबीआई के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट की तरफ से जांच के इस पूरे मामले में। पर जैसे जैसे चीजें निकलकर सामने आई है, ईडी की एंट्री हो चुकी है। छापेमारी वेस्ट बंगाल में कई जगहों पर इस पूरे मामले को लेकर की गई थी और इसीलिए अब ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि जिस अर्पिता मुखर्जी की कई बार तारीफें करती हुई नजर आई वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और आज अगर उन्हीं के पार्टी के नेताओं की किस तरीके से पोल पट्टी खुलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ छापेमारी हुई है तो वहीं नेताओं के करीबियों के घर से इतनी बड़ी संख्या में मिल रहा है कैश। यानी कि एक सामान्य बात नहीं है कि एक तरफ अगर हम बात भी करें अर्पिता मुखर्जी की, जिनके वीडियोस आप सोशल मीडिया पर तमाम वायरल हो रहे हैं, जनता भी अलग अलग बातें कर रही है इन वीडियोस को लेकर, फोटोज को लेकर। हम पहले ये बता दें आपको कि जिस अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है, ये वेस्ट बंगाल की ज्यादा बड़ी तो नहीं पर वहीं की अभिनेत्री हैं और इन्होंने साउथ इंडियन फिल्म्स में भी काम किया है, तमिल पिक्चर्स में काम किया है, पर ज्यादा काम नहीं किया है। पर उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में घर से कैश मिलना अपने आप में ही तमाम बड़े सवाल खड़े करता है। और इसी के साथ ये चीजें भी नजर आती हैं कि किस तरीके से तमाम बार नजर आई हैं अर्पिता मुखर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी ने भी कई बार उनके कामों की सराहना की और कहा कि वो अच्छा काम कर रही हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी की फोटोज वायरल हो रही हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री का क्या बयान सामने आएगा। क्या फिर से एक बार ममता बनर्जी बौखलाहट दिखाएंगी इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस कार्यवाही को लेकर, क्योंकि हम आपको बता दें कि जहां ये एक तरफ ये मामला पूरी तरीके से हाई कोर्ट में चल रहा है और इस चीजों का जिक्र मैंने पहले भी किया है कि ये मामला अभी का नहीं है बल्कि ये पुराना मामला है, पर इसमें खुलासे अब जाकर नए हुए हैं। जिस तरीके से कैश से लेकर तमाम बड़ी चीजें और सबूत मिले हैं ईडी के लिए अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी, क्योंकि इससे पहले भी ममता बनर्जी के नेताओं के खिलाफ जब भी केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जांच की गई है, चाहे फिर वो अभिषेक बनर्जी हो या फिर किसी भी हिंसा में सम्मिलित या फिर टीएमसी के कोई बड़े नेता हो, उनके ऊपर जब भी कार्यवाही की गई है, ममता बनर्जी ने हमेशा ही मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए इन चीजों का जिक्र किया है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर हम पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। पर इसी के लिए आज जो देश की जनता है वो अलग ही अपना रिस्पॉन्स रख रही है इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरीके से ममता बनर्जी के करीबी नेता पहले तो शिक्षा प्रणाली में इतना बड़ा घोटाला करते हैं और किस तरीके से घूसखोरी और तमाम चीजें देखी जा रही हैं। और शायद यही बड़ा कारण है कि 26 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है ईडी की तरफ से। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अभी मेडिकल के लिए ले जाया गया था कुछ देर पहले पार्थ चटर्जी को, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद क्या क्या सबूत है ईडी के पास और ईडी को क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से, इन तमाम चीजों का ब्यौरा कोर्ट में रखा जाएगा ईडी की तरफ से। वहीं अगर हम इस पूरे मामले में बात करें कि सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीबीआई की तहकीकात कहां तक पहुंची है, सीबीआई के हाथ में कितने सबूत हैं इस पूरे घोटाले को लेकर, क्योंकि जब से शिक्षा मंत्री रहे थे पार्थ चटर्जी, उन्होंने कितने बड़े घोटाले किए, कितनी और चीजों में नाम रहे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ईडी के हाथ कितनी चीजें लगी हैं और सीबीआई के हाथ में क्या क्या लगा है, खैर ये तमाम चीजें तो हमें कोर्ट में ही पता चलेंगी। क्योंकि इस मेडिकल टेस्ट के बाद, क्योंकि सवेरे जब गिरफ्तार किया गया था पार्थ चटर्जी को, तो पार्थ चटर्जी की तरफ से कहा गया था कि उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए ईडी उन्हें मेडिकल कराने के लिए ले गई, क्योंकि ये
प्रोटोकॉल है, अगर किसी मरीज या फिर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है और अगर उनकी तबीयत को कुछ भी परेशानी है उन्हें तो पहले उनका मेडिकल कराया जाता है। और इस तरीके के केस हमने कई बार देखे हैं और आज इन्हें मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, इसी पर राजनीति तेज हो चुकी है। तमाम इस सरकार को लेकर, टीएमसी सरकार को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। तो वहीं अगर हम बात करें देश की जनता की तो वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है इस पूरे मामले को लेकर। ऋषि बगरी नाम के ट्विटर पर यूजर हैं जो कि हर अपडेट अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, ट्विटर और अपनी निजी राय से लेकर तमाम बड़ी न्यूज़ों को अपने ट्विटर पर डालते हैं। और इसी पर उन्होंने लिखा है, एक क्लिप को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि हे पार्थ, अब तू ही बचा सकता है अर्पिता को। यानी कि अर्पिता पार्थ चटर्जी की काफी ज्यादा करीबी हैं। खुलासों को लेकर ईडी की तरफ से क्या बयान सामने आता है, क्योंकि जहां एक तरफ पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है, अर्पिता बनर्जी को भी हिरासत में लिया गया है, तो इन दोनों का क्या लिंक है, कितने संबंध हैं, कितने करीबी हैं, किस तरीके से पैसों का हेरफेर हुआ, ये चीजें सामने आएंगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जो तमाम और लोग हैं, बेरी सोलंकी नाम के जो यूजर हैं, उन्होंने भी लिखा है, कमाल है, इतना कैश शायद बैंकों में भी नहीं होता जितना इनके पास मिला है। ऐसे नेताओं को तो उल्टा लटका देना चाहिए। वेस्ट बंगाल में जबरदस्त गरीबी है, लेकिन नेताओं ने तो लूटमार मचा रखी है, इसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। वहीं सौरभ श्रीवास्तव नाम के जो यूजर हैं, उन्होंने राहुल गांधी, संजय राउत और अरविंद केजरीवाल, ये चचा लोग कहते हैं कि बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन देश की जनता बोल रही है कि बहुत सही उपयोग कर रही है। ये पैसा जनता का ही है, किसी खैरात का नहीं। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, दुनिया आपके साथ है इन लोगों का असली चेहरा सामने लाने के लिए। वहीं विष्णु सुथर नाम के यूजर हैं, उन्होंने ममता बनर्जी का ट्विटर को मेंशन करके लिखा है कि दीदी जनता को केंद्र सरकार बनाम राज्य के घोटाले कर रही हैं और सोचते हैं कि जांच भी ना हो पाए और रोज मोदी को गालियां दे रही हैं। ममता मोदी ईडी और सीबीआई की वजह से रोज गालियां देती हैं, क्योंकि अब ममता बनर्जी के नेताओं की पोल पट्टी खुल रही है। खैर, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है और पहले ये मामला अभी का नहीं पुराना है, 20 करोड़ रुपए जिस तरीके से कैश मिला है, विदेशी मुद्रा और फोन, तमाम बड़ी चीजें सामने आई हैं। बीजेपी ने भी प्रदर्शन करने के बाद इस पूरे मामले को लेकर कह दी है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, ईडी की तरफ, ईडी के हाथ में कितनी और चीजें लगती हैं, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि टीएमसी के और भी बड़े नेता शायद अब रडार पर हों ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।